न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। उन्नाव केस के दोषी कुलदीप सेंगर को राह। कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव समेत पुरानी टीम पर पिघला केजरीवाल का। वोट बैंक और नोट बैंक के बीच पिस रहा मिडिल क्लास अरविंद। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। उन्नाव केस के दोषी कुलदीप सेंगर को राहत। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उन्नाव रेप केस के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर कुछ शर्तों के साथ सेंगर को राहत दी है। एम्स में सर्जरी के लिए अदालत ने 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर यह जमानत दी। कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि अगर 24 जनवरी को यह सर्जरी नहीं होती है तो उसी दिन सेंगर को जेल में सरेंडर करना होगा। वही दिल्ली हाई कोर्ट का साफ आदेश है कि यदि सर्जरी 24 जनवरी को हो जाती है तो सेंगर को 27 जनवरी तक जेल में सरेंडर करना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके बाद दोषी की अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई जाएगी। कोर्ट का निर्देश पर सेंगर के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान सुरक्षा के लिए एक पुलिस कांस्टेबल वार्ड में तैनात रहेगा। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दिल्ली एम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए जमानत दे दी है। सेंगर को 24 जनवरी को एम्स में सर्जरी होनी है। सर्जरी के बाद उसे 27 जनवरी को सरेंडर करना होगा। इससे पिछले साल दिसंबर में सेंगर को 2 सप्ताह के लिए जमानत मिली थी, जिसे 1 महीने के लिए और बढ़ाया गया था। सेंगर 2017 में नाबालिग लड़की का अपहरण और रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अगली खबर। कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव समेत पुरानी टीम पर पिघला केजरीवाल का दिन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। केजरीवाल ने चुनावी वादों से लेकर बीजेपी के आरोपों तक का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पुराने साथी कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, किरण बेदी और योगेंद्र यादव में दोस्त कौन है? इस सवाल पर उन्होंने कहा, सभी मेरे दोस्त हैं, सभी के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। एक अन्य सवाल, महात्मा गांधी और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर में बड़ा विचारक कौन है? इस पर केजरीवाल ने कहा, मैं दोनों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अंबेडकर की ज्यादा सम्मान करता हूं। सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा, मैं हिंदू हूं और अपने धर्म को फॉलो कर रहा हूं। ये तो सॉफ्ट हिंदुत्व तो कैसे हो गया? मुस्लिम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, ईसाई अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और सिख अपने धर्म को मान रहे हैं। मुझे भी जब मौका मिलता है तो मैं मंदिरों में जाता हूँ, इसमें गलत क्या है? मेरा परिवार धार्मिक है। केजरीवाल ने बीजेपी नेता परवेश वर्मा पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, उनमें क्या है? ये सवाल क्यों? दिल्ली में तो अन्य प्रदेशों की गाड़ियां भी घूम रही, फिर उनकी हिम्मत कैसे हो गई पंजाब के लोगों के बारे में इस तरह की बात कर? अगली खबर। वोट बैंक और नोट बैंक के बीच पिस रहा मिडिल क्लास अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक बार फिर अपना मैनिफेस्टो जारी किया। केजरीवाल ने इस मैनिफेस्टो को मिडिल क्लास का घोषणा पत्र बताया। उन्होंने कहा कि देश का असली सुपर पावर हमारा मिडिल क्लास है। इतिहास में पहली बार एक पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि वो केंद्र से भी अपील करते हैं कि सरकार भी देश के असली सुपर पावर मिडिल क्लास को पहचाने और अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित किया जाए, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से कई मांगे की। उन्होंने कहा कि शिक्षा व स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर 10% किया जाए, निजी स्कूलों को फीस पर लगाम लगाई जाए, आयकर की छूट 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए, जरूरी वस्तुओं से GST खत्म किया जाए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट व पेंशन प्लान बनाया जाए। इससे के साथ ही उनको निजी व सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिया जाए और रेलवे के किराए में पहले की तरह 50% तक की छूट दी जाए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।